तो साथियों पहला क्वेश्चन है। और साथियों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर मार्क्स जो है बताइएगा कि कितना आप सही किए हैं 20 में से। तो साथियों पहला क्वेश्चन है, सिंधु और सतलज नदी के बीच स्थित हिमालय को क्या कहा जाता है। साथियों ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और एक क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा है भाई। तो साथियों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा पंजाब हिमालय। साथियों हिमालय का वह भाग जो सिंधु और सतलुज नदी के बीच स्थित है साथियों, उसे हम लोग पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को क्या कहा जाता है। तो साथियों कुमायूं हिमालय कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। सतलुज और काली नदियों के बीच की हिमालय के हिस्से को साथियों कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। जो साथियों असम हिमालय है साथियों, इसे तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच की भूमि को साथियों असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। और पंजाब हिमालय के बारे में बात करी जाए तो साथियों जस्ट मैं ऊपर ही बताया हूँ कि सिंधु और सतलुज के बीच स्थित भाग को हम लोग पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का आकार विश्व के मतलब क्षेत्रफल का कितना कौन सा साथियों कौन से नंबर पे है। तो साथियों ये भारत जो है विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा साथियों। और आप सब जानते होंगे कि साथियों कि भारत से देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो विश्व का सबसे बड़ा जो देश है वो कौन सा है। तो साथियों रूस है। रूस जो है विश्व के सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से साथियों। उसके बाद में कनाडा है, उसके बाद चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और भारत 7वां स्थान पे है साथियों। मैं याद कैसे किया, रुख चीन अब आ भारत, यही साथियों ट्रिक है, आप लोग इसे याद कर सकते हैं। रुख चीन अब आ भारत, यही ट्रिक है, आप लोग निश्चित रूप से याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है, लेकिन इसकी जो जनसंख्या है साथियों विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। भारत के बारे में बात करी जाए तो भारत का जो क्षेत्रफल है साथियों वो कितना है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है साथियों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बन सकता है साथियों। जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। तो इस तरह इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, यानी विश्व की जनसंख्या का 17.7%। आप सब जानते होंगे कि जो पहले साथियों था वो चीन जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा था, लेकिन वर्तमान में साथियों जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा बन गया है। तो साथियों अपना देश भारत बन गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सिक्किम से गुजरने वाले अक्षांश किस राज्य से भी होकर गुजरते हैं। साथियों ये यूपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है। तो साथियों राजस्थान, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। राजस्थान के बारे में बात करी जाए भाई तो राजस्थान की जो राजधानी है साथियों वो जयपुर है। जयपुर को साथियों पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट में आया था साथियों। तो साथियों वास्को डी गामा जो है वो 20 मई 1498 ईस्वी को साथियों भारत के पश्चिमी तट केरल के कालीकट बंदरगाह पे उतरा था, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा 1498। और वहाँ के स्थानीय शासक जामोरिन ने इनका स्वागत किया था, जामोरिन। ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बन सकता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन ब्लू वाटर नीति से संबंधित है साथियों। नीला जल नीति से कौन संबंधित है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी द अल्मीडा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाला कौन था। तो साथियों कौन था सोचिए आप लोग। तो साथियों पुर्तगाली, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। आप सब जानते होंगे कि जो पुर्तगाली है वास्को डी गामा 17 मई 1498 ईस्वी को साथियों भारत आया था। और इसने यहाँ से जो है साथियों काली मिर्च अपने यहाँ लेके गया था। और साथियों वहाँ पे इसको 60% मुनाफा हुआ था। कितना प्रतिशत, 60% मुनाफा हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बन सकता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला पुर्तगाली वायसराय था। सोचिए आप लोग। तो साथियों प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बी राइट आंसर होगा, यानी फ्रांसिस्की दी अल्मोडा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था साथियों। तो साथियों वहाँ के जो स्थानीय शासक थे जामोरिन जो है
उन्होंने वास्को डी गामा का स्वागत करी थी, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, अल्बुकर्क। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में पुर्तगालियों ने निम्न में से किस स्थान पर अपने प्रथम किले का निर्माण किया था? तो साथियों जो क्वेश्चन था साथियों वहीं पे इन्होंने सबसे पहले अपना व्यापार स्थापित करा था, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा साथियों। भारत में प्रथम पुर्तगाली फैक्ट्री जो है साथियों की स्थापना 1503 में क्वेश्चन में हुआ था। कब हुआ था? 1503 में। ये भी क्वेश्चन आपसे बन सकता है, इसलिए आप लोग को याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए? तो साथियों पुर्तगालियों ने। कौन? पुर्तगाली, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा साथियों। इन्होंने सबसे पहले 17 मई 1498 ईस्वी को साथियों 1498 ईस्वी को केरल के कालीकट बंदरगाह पे उतरा और साथियों यहाँ से उन्होंने काली मिर्च लेकर गया। कौन? तो साथियों वास्को डी गामा, और वहाँ पे इसने 60% मुनाफा कमाई और फिर कहाँ मानने वाला था ये, फिर आ गया वापस। और आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा भाई कि जो वास्को डी गामा है वो दूसरी भारत कब आया था भाई। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत कम लोग जानते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बंगाल की खाड़ी में चोरी के लिए आधार के रूप में हुगली का इस्तेमाल किसने किया? तो साथियों पुर्तगालियों ने किया। कौन किया? पुर्तगाली, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा साथियों। और साथियों हुगली के बारे में बात करी जाए तो हुगली नदी के किनारे जो है वो कोलकाता स्थित है साथियों। और जो है साथियों फरक्का बांध किस नदी पे स्थित है साथियों? तो हुगली नदी पर स्थित है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है कि जो फरक्का, कौन सा? फरक्का बांध किस नदी पे स्थित है साथियों? तो हुगली नदी पे स्थित है। इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर इसे याद रखिएगा साथियों। अगला प्रश्न आपसे पूछ सकता है साथियों कि जो गंगा नदी को पश्चिम बंगाल में किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों हुगली नदी के नाम से जाना जाता है। और कलकत्ता को साथियों किसने बसाया था? तो चाणक्य बसाया था, जॉब चाणक्य। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कोलकाता का संस्थापक कौन माना जाता है? तो साथियों जॉब चाणक्य, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा साथियों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था? तो साथियों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा मेरे प्यारे भाई, देखिए इसके बारे में बात करी जाए तो साथियों आधुनिक भारत में पहला नगर निगम की जो स्थापना है साथियों वो 1688 ईस्वी में मद्रास के पूर्व प्रेसिडेंसी शहर में स्थापित हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा साथियों। और कब? 1688 ईस्वी में। क्वेश्चन जरूर याद रखिएगा साथियों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय निम्नलिखित में से कौन भारत का सम्राट था? साथियों ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा भाई ऑप्शन नंबर ए, यानी अकबर राइट आंसर होगा साथियों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। साथियों अकबर के बारे में बात करी जाए तो जो अकबर है साथियों वो अकबर तीसरे मुगल बादशाह थे, और जो जहांगीर थे साथियों वो चौथे मुगल बादशाह थे, और जो शाहजहां है साथियों वो पाँचवें मुगल बादशाह थे, और जो औरंगजेब है साथियों वो छठे मुगल बादशाह थे। आप लोग को कमेंट बॉक्स में एक बात बतानी है कि जो औरंगजेब की मृत्यु है साथियों वो कब हुई थी। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और बार बार ये एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मुगल सम्राट ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में 1613 में अपना पहला कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी। कौन दिए थे साथियों? तो साथियों जहांगीर दिया था। कौन दिया था? जहांगीर, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा साथियों। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा साथियों। अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित हुई थी। ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बन सकता है। तो साथियों सूरत में स्थापित हुई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई थी? जस्ट मैं अभी ऊपर ही बताया हूँ भाई कि जो सूरत है साथियों इस पे जो है इसी शहर पे जो है इन सब की अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री स्थापित हुई थी। और साथियों गोवा पे इन्होंने कब अधिकार किया था? 1510 ईस्वी में। ये भी क्वेश्चन बनता है कि पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था? 1510 ईस्वी में किया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 27वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? साथियों
ये करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन है और आप लोग रोज़ कम्युनिटी पोस्ट अगर देखते होंगे मेरा, तो साथियों जो जितने भी करेंट अफेयर्स इम्पोर्टेंट होते हैं सब मैं वीडियो नहीं, मैं क्वेश्चन अपलोड करता हूँ। तो आप लोग ज़रूर से देखा करिए और साथियों वीडियो पसंद आने पे ज़रूर शेयर करिएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो सकता है ज़रूर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो साथियों थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।